हेलो। सो वेलकम बैक। तो आज हम स्टडी करेंगे 100 डेज ऑफ वोकाबुलरी सेशन का डे नंबर 3। सो पहला वाला जो हमारा वर्ड है वो आ गया इनकलकेट। इनकलकेट का मीनिंग होता है मतलब जैसे किसी के अंदर मतलब कोई अच्छा हैबिट मतलब अच्छा हैबिट रेगुलेट कराना। ठीक है, जैसे कि मैं एक बच्चे के अंदर गुड हैबिट्स उसको गुड हैबिट्स सिखाना, जिसका सिनोनिम्स हो गया इंस्टिल, फिर इम्प्रेस, फिर इनग्रेन, फिर इम्प्लांट, फिर इम्ब्लू। अब इसको याद रखेंगे। इनकलकेट, इन मीन्स मतलब इनसाइड, राइट। सो इनकलकेट मतलब किसी के अंदर कोई अच्छा हैबिट मतलब ग्रो करना। ओके, ये एक वर्ड होता है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट वर्ड जुक्स्टापोज। जुक्स्टापोज का मीनिंग हो गया मतलब जो टू थिंग्स है ना, मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है, हम उसको जब कंपैरिजन के लिए एक साथ रखते हैं वो हम ऐसे बोलेंगे जुक्स्टापोज। जैसे कि ये दिस टू पिक्चर्स जुक्स्टापोज सिटी लाइफ एंड नेचर। किसी भी दो चीज़ को सब जब हम एक साथ रख के कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं जुक्स्टापोज। ये भी एक वर्ब हो गया। और इसका जो सिनोनिम है वो है कंपेयर, कंट्रास्ट, प्लेस साइड बाय साइड। देखा, प्लेस साइड बाय साइड, ये भी मतलब जुक्स्टापोज का ही सिनोनिम है। फिर आता है ओपोज, फिर सेट अलोंग साइड। याद रख लेंगे, जुक्स्टा मीन्स बिसाइड, जुक्स्टा मीन्स बिसाइड। सो मतलब दो पोज मतलब दो चीज़ एक साथ पोज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड वर्ड मिटिगेट। मिटिगेट का क्या मीनिंग है? ये मतलब किसी भी मतलब चीज़ को, किसी का पेन हो सकता है या फिर कुछ भी इफ़ेक्ट्स हो सकता है, उसको हम मतलब कैसे कम करें। ओके, जैसे कोई मेडिसिन लिया तो हमारा पेन कम हो जाता है, या फिर कोई एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को मतलब कम कर सकते हैं। तो वो इसका मतलब ये सब क्या हो गया, मिटिगेट करना, किसी भी मतलब सीरियस कुछ इफेक्ट्स को कम करना। जैसे कि एज का सिनोनिम्स हो गया एलिविएट, ईज, फिर रिलीव, फिर लेसन, फिर रिड्यूस। ओके, सो हम मीठी मतलब ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, सो हम किसी भी इफेक्ट्स को सॉफ्ट करने का काम करते हैं तो उसको हम बोलेंगे मिटिगेट। ये भी एक वर्ड हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर वर्ड जो फोर्थ वर्ड है वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि कुछ भी एक्शन करने से पहले मतलब उसको मतलब एकदम केयर से या फिर मतलब फ्यूचर का रिजल्ट सोच के कोई एक्शन लेना। ओके, जैसे कि कॉज का सिनोनिम्स हो गया कॉशियस, केयरफुल, वाइज, सेंसिबल और जुडिशियस। प्रूडेंट का मतलब है प्रूव, साउंड्स लाइक प्रूफ, राइट। सो हमको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई भी डिसीजन ऐसा लेंगे तो जिसको हम प्रूव ही करेंगे बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। जैसे ये साइड में देख रहे हैं, शी इज़ प्रूडेंट इन हर डिसीजंस। फिर आ गया हम लोगों का टेंजिबल। टेंजिबल क्या है? रियल। टेंजिबल हो गया रियल एंड एबल टू मतलब टस्ट और फेल्ट। ओके, कोई भी चीज़ जब हम छू सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं टेंजिबल। इसका सिनोनिम्स हो गया रियल, कॉन्क्रीट, फिर विजिबल, फिर मटेरियल, फिर फिजिकल। ओके, अब ये भी एक एडजेक्टिव हो गया। और इसका जो मतलब एंटोनिम है वो है इंटेंजिबल, ये याद रखिएगा। सो पहला वर्ड होगा इनकलकेट, ये एक वर्ब है। फिर जुक्स्टापोज, ये भी एक वर्ब है। फिर हो गया मिटिगेट, ये भी एक वर्ब है। फिर आ गया प्रूडेंट। प्रूडेंट जो है वो एक एडजेक्टिव है। ओके, फिर टेंजिबल, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम्स ये सब में दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। फिर आ गया अच्छा टैंग। टैंग मीन्स, इसका याद करने का ट्रिक है, टैंग मीन्स हम इसको टच कर सकते हैं और समथिंग मतलब यू कैन टच। जैसे ये एग्जांपल है, दिस बुक इज़ अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम उसको पकड़ सकते हैं या भी कोई भी चीज़। सो ये हो गया हमारा वोकेबुलरी का 5 वर्ड्स। ये मैंने सेशन स्टार्ट किया है, आप सब ये 100 डेज तक ये भी कंटिन्यू रहेगा। 5 वोकेबुलरी और 5 इडियम्स। ओके, सो पहला वर्ड है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक का क्या मतलब है? मतलब कोई भी काम जो बहुत इजी होता है करने में। ठीक है, द टेस्ट एग्जाम्पल, द टेस्ट वॉज ए पीस ऑफ केक फॉर हर, मतलब एकदम ईजी। इसका अब याद कैसे रखेंगे? केक इज़ ईजी टू ईट। केक
मतलब खाने में इजी होता है। सो फिर ये टास्क भी बहुत इजी है, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, वेरी इजी टू डू। फिर सेकंड हमारा इडियम आ गया कि बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट इसका मतलब है कोई भी मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो हम ब्रेवली मतलब हैंडल कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं बाइट द बुलेट। ही हैड टू बाइट द बुलेट एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ। कोई जैसे फिर थर्ड नंबर वर्ड आ गया ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज का क्या मीनिंग है? इन एग्रीमेंट, मतलब थिंकिंग द सेम। ओके, मतलब जैसे कोई दो पर्सन कोई कुछ चीज़ सोच रहा है तो वो सब मतलब एकदम सेम टू सेम अगर थिंकिंग मैच हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वी आर ऑन द सेम पेज। वी नीड टू बी ऑन द सेम पेज टू बी कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ओके, सेम पेज मीनिंग सेम थॉट। फिर आता है हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब टू से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, सही समय पर सही चीज़ करना। ओके, नेल ऑन द हेड, राइट ऑन द टारगेट, ठीक है। ए ड्रॉप इन द ओशन, ए ड्रॉप इन द ओशन फिफ्थ नंबर इडियम है। इसका मीनिंग हो गया मतलब ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए मच लार्जर अमाउंट, ठीक है। आप समझ ही सकते हैं ड्रॉप इन द ओशन, ओशन बहुत बड़ा होता है, ड्रॉप बहुत छोटा होता है, लेकिन दोनों चीज़ सेम ही होते हैं, ठीक है, मतलब वाटर ही है दोनों का। ओके, इसका एग्जांपल है हिज डोनेशन वाज जस्ट ए ड्रॉप इन द ओशन, किसी ऐसे ड्रॉप इन द ओशन, ड्रॉप सो स्मॉल ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है। आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, फिर हम बाकी का जो 5 इडियम्स और 5 वोकैबुलरी है वो नेक्स्ट क्लास में मैं लाऊंगी। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो कंसिलिएटरी, वो कंसिलिएटरी का क्या मीनिंग होता है, आप हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।